एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और कन्वर्जन इनटू अ कंपनी। हमारा पुराना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म 2। ये हमारा न्यू चैप्टर आज से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम जानते हैं सेल ऑफ अ पार्टनरशिप होता क्या है, सेल ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द सेल ऑफ अ बिजनेस और सेल टू अ कंपनी। समटाइम अ पार्टनरशिप फॉर्म इज सोल्ड टू अ लिमिटेड कंपनी। कभी कदार हमारा पार्टनरशिप फॉर्म को लिमिटेड कंपनी को बेच दिया जाता है और द फॉर्म इज डिसाइडेड टू कन्वर्ट इनटू अ लिमिटेड कंपनी। और कभी कदार फॉर्म डिसाइड करता है खुद को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और कन्वर्जन इनटू अ कंपनी इज नोन एज सेल ऑफ अ बिजनेस और सेल टू अ कंपनी। सेल ऑफ अ बिजनेस और सेल टू अ कंपनी होता क्या है, जब पार्टनरशिप फॉर्म खुद को बेच दे लिमिटेड कंपनी से या खुद को लिमिटेड कंपनी में बदल दे, उसे कहते हैं हम सेल ऑफ बिजनेस और सेल टू अ कंपनी। When there is a complete or a partial takeover of assets and liability of a partnership by a company, it is known as dissolution through sale to a company. जब यहाँ कंप्लीट पूरी तरीके से या पार्शियल थोड़ा सा टेक ओवर होता है एसेट्स और लायबिलिटीज का, संपत्ति और दायित्व का पार्टनरशिप के द्वारा बाय कंपनी के द्वारा पार्टनरशिप से, तो इसे हम डिसोल्यूशन थ्रू सेल टू अ कंपनी कहते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि व्हाट इज अ सेल ऑफ बिजनेस और सेल टू अ कंपनी। अब हम इसके ऑब्जेक्ट्स को समझेंगे। Objects of sale of a company. The main object of sale of a partnership business to a limited company or a conversion of a partnership firm into a limited company is to get benefit under the Companies Act and to get tax rebates. हमारा मेन उद्देश्य होता क्या है, जब एक कंपनी अपने फर्म को एक लिमिटेड कंपनी से बेचता है या उससे कन्वर्ट करता है, तो उसका एक उद्देश्य होता क्या है, क्यों वो ऐसा करते हैं। वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अनुसार के तहत बेनिफिट के लिए वो करते हैं, अपने कंपनी को किसी और से बेच देते हैं, किसी और कंपनी से, या उसे कन्वर्ट करते हैं। और टू गेट टैक्स रिबेट्स लेने के लिए भी करते हैं। अदर देन दिस लार्ज स्केल बेनिफिट आर ऑल्सो अवेलेबल। और भी उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बेनिफिट्स इससे होती हैं। यहाँ हमारा सेकंड पॉइंट है, एक्सपेक्ट ऑफ सच सेल एंड कन्वर्जन। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, सच सेल और कन्वर्जन इनटू अ लिमिटेड कंपनी हैज टू एस्पेक्ट्स। अकाउंटिंग के अनुसार कन्वर्जन, और जब हम अपने फर्म को लिमिटेड कंपनी में बदलते हैं, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, क्लोजिंग ऑफ बुक ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के सभी बुक खाते को बंद कर देना। सेकेंड, रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी और न्यू कंपनी। न्यू कंपनी, जो कंपनी खरीदता है फर्म को, या जो परचेजिंग कंपनी होता है, वो रिकॉर्ड करता है इन सभी को अपने खाते में। सम स्पेशल पॉइंट रिकॉर्डिंग सेल कन्वर्जन ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज। फर्स्ट, टेकिंग ओवर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति और दायित्व को ले लेना। सेल ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म मीन्स दैट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर सोल्ड टू अ न्यू कंपनी एंड लायबिलिटी आर टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी। सेल ऑफ बिजनेस या फर्म का मतलब क्या होता है, सारे संपत्ति और दायित्वों को न्यू कंपनी ले लेता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द न्यू कंपनी शुड टेक ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये जरूरी नहीं होता कि जो न्यू कंपनी फर्म को खरीद रहा है वो पूरे संपत्ति और पूरे लायबिलिटीज को ही लेगा। द कंपनी कैन एग्री टू टेक फ्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कंपनी थोड़ा सा संपत्ति थोड़ा सा दायित्व भी ले सकता है, कंप्लीटली पूरे एसेट्स और लायबिलिटीज को लेना नेसेसरी नहीं है। सेकंड पॉइंट है हमारा परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन होता क्या है, द अमाउंट पेड बाय द परचेजिंग कंपनी फॉर द परचेज ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज परचेज प्राइस और परचेज कंसिडरेशन। जो कंपनी फर्म को खरीदता है और जिस प्राइस पे खरीदता है उसे हम परचेज प्राइस बोलते हैं और परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। परचेज प्राइस इज एग्रीड अपॉन बिटवीन द परचेजिंग कंपनी एंड द वेंडर कंपनी। जो परचेजिंग प्राइस होता है, जो खरीदने का मूल्य होता है
फॉर्म खरीदने का मूल्य होता है वो तय होता है जो कंपनी खरीद रहा है उसके बीच में, और जो कंपनी बेच रहा है, जो वेंडर फॉर्म है, उनके बीच में ये प्राइस को तय किया जाता है कि हम कितने में अपनी कंपनी को बेचेंगे और कितने में खरीदेंगे। परचेज कंसिडरेशन कैन बी डिस्चार्ज इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब जो परचेज कंपनी होगा वो किन तरीके से अपने फॉर्म को खरीद सकता है। फर्स्ट, फुल कंसिडरेशन पेड इन कैश, सारा पेमेंट वो कैश में कर देंगे। फुल कंसिडरेशन पेड इन शेयर डिबेंचर इन द न्यू कंपनी, शेयर या डिबेंचर में भी वो कंपनी को खरीद सकते हैं। हो सकता है वो इक्विटी शेयर पे अपने उस कंपनी का पेमेंट करे, डिबेंचर पे पेमेंट करे। पार्ट कंसिडरेशन पेड इन कैश एंड रिमेनिंग पेड बाय गिविंग शेयर इन द कंपनी, हो सकता है आधा वो पैसे से खरीदे और आधा शेयर देकर खरीदे। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन और परचेज प्राइस। अब हम परचेज प्राइस और परचेज कंसिडरेशन को कैसे निकालेंगे कि हाँ हमारा ये परचेज कंसिडरेशन ये हमारा नेट परचेज प्राइस हुआ। इफ द परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन ना दिया हो, देन द फॉलोइंग टू मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग परचेज कंसिडरेशन आर यूज्ड। तब हम यह दो तरीके अपनाएंगे परचेज कंसिडरेशन को निकालने के लिए। फर्स्ट, नेट पेमेंट मेथड, सेकंड नेट एसेट्स मेथड। तो चलिए हम इसे और अच्छे से समझते हैं। नेट पेमेंट मेथड होता क्या है? अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटिंग बाय एडिंग ऑल द पेमेंट मेड बाय द कंपनी इन शेयर, कैश, डिबेंचर etc, टेकिंग ओवर ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज टू द वेंडर। नेट पेमेंट मेथड में हम कैसे जानेंगे कि हमारा परचेज प्राइस क्या था? तो पहले हम सारे पेमेंट को ऐड करेंगे। ऑल द पेमेंट मेड बाय द कंपनी इन कैश, कंपनी जो भी पेमेंट किया हो, कैश में किया हो, शेयर में किया हो, डिबेंचर